एक्सेलराई एक्सेलराई इंडिया के टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स में आता है और कंसिस्टेंटली ग्लोबल टॉप 100 बिजनेस स्कूल्स में भी उसकी रैंकिंग हमेशा रहती है। एक्सेलराई से पढ़ना कितने लोगों के लिए एक ड्रीम है। कितने लोग ट्राई करते हैं कि हर साल एक्सेलराई में एडमिशन लेने की। वही मेरा भी ड्रीम था। और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक्सेलराई में एडमिशन लेना और एमबीए करना वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, मोस्ट यूनिक एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और एक्सेलराई को एक इलीट इंस्टीट्यूट बोलते हैं। इलीट इसलिए नहीं बोलते हैं ताकि क्योंकि वो उसका हाई सोशल स्टेटस है या फिर सिर्फ प्लेसमेंट्स की वजह से। इलीट बोलते हैं एक्सेलराई को क्योंकि वो वैल्यूज़ डिपिक्ट करता है। क्या वैल्यूज़ डिपिक्ट करता है एक्सेलराई? लर्निंग्स की वैल्यू डिपिक्ट करता है। आपको वो एक सोचना सिखाता है, आपको एक थॉट प्रोसेस सिखाता है, आपको एक सोचना सिखाता है वो। और क्योंकि वो बिज़नेस स्कूल है, वो बिज़नेस के बारे में आपको सोचना सिखाता है, कैसे एक फ्रेमवर्क में सोचा जाए। जो अमेजिंग प्रोफेसर्स हैं वो आपको एक फ्रेमवर्क देते हैं सोचने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिनव ठाकुर है। मैं एक्सेलराई से 2 ईयर ब्लेंडेड एमबीए प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है एमबीए में, सेकेंड ईयर चल रहा है। फर्स्ट ईयर में मैं टॉप 3 रैंकिंग्स में था। और ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैंने 2 साल पहले मैंने फाइनेंस के वीडियोस बनाने चालू किए थे। मेरा एम था फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाना, लोगों को एम्पावर करना नॉलेज से। अब मैं ये 2 साल बाद ये चालू कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एमबीए करने के साथ साथ मेरे पास इतना नॉलेज है और मैं परिपक्व हुआ हूँ और मैं मैच्योर हुआ हूँ ताकि मैं उस नॉलेज को और अच्छे से आपके सामने रख सकूँ। तो दोस्तों, कोई भी बिज़नेस अगर है तो 20 स्कूल्स में पढ़ाते क्या हैं? कोई भी बिज़नेस है, अगर बिज़नेस के अलग अलग डायमेंशन हैं। अगर आप शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप क्या पढ़ते हैं? आप फाइनेंस पढ़ते हैं। फाइनेंस में क्या पढ़ते हैं आप बैलेंस शीट पढ़ते हैं। लायबिलिटीज़ क्या हैं, एसेट्स क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट क्या है, ये आप देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है बिजनेस का। लेकिन अलग एस्पेक्ट्स क्या है बिजनेस के? मार्केटिंग एक दूसरा एस्पेक्ट है बिजनेस का। तीसरा एस्पेक्ट हो सकता है इंटरनेशनल एक्सपेंशन। कंपनीज इंटरनेशनली एक्सपैंड कर रही हैं, है कि नहीं? चौथा एस्पेक्ट हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वर्ल्ड में, वो कैसे कंपनीज को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो बिजनेस सिर्फ एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते हैं हम लोग, मल्टीपल डायमेंशन से देखा जाता है। और अच्छे 20 स्कूल्स में इसको इन डेप्थ केस स्टडीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है। आपको एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाता है और आपके थिंकिंग को इन डेप्थ बनाने की कोशिश की जाती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा ये आपको समझाने के लिए, ये पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में अगर आप देखेंगे 2020 अप्रैल से लेके सितंबर 2024 तक, ठीक है? अप्रैल 2020 में शेयर मार्केट था 30,000 सेंसेक्स, और सितंबर 2024 में कितना था शेयर मार्केट? अराउंड 85-86,000। तो हर साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको CAGR बोलते हैं, वो कितना था? 26%। मतलब हर साल सेंसेक्स आपको 26% रिटर्न दे रहा था, ठीक है? और वैसे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितना था इंडिया का? 12%, 13%। अगर कंट्री ग्रो कर रहा है 13% से, सेंसेक्स ग्रो कर रहा है डबल, तो ये कितने साल तक चल सकता है? 3 से 4 साल तक ये साइकिल चला, सितंबर 2024 तक। और उसके बाद क्या हुआ? अभी तक अगर आप देखेंगे तो 85-86,000 दोबारा टच नहीं किया है, और ये एक्सपेक्टेड है कि 3-4-5 महीने और टच नहीं करेगा, ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपको ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रहेगा कि इकॉनमी एक साइकिल में चलती है, कभी कभी बहुत तेज़ ग्रोथ आती है 4-5 साल की, वो ग्रोथ होने के बाद इकॉनमी थोड़ी ठंडी होती है, और उसके बाद कुछ ब्रेक लेने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद फिर इकॉनमी आगे बढ़ती है। तो ये एक थॉट प्रोसेस है। ये आप एक कंपनी अगर इंडिविजुअल फोकस करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको ब्रॉड इकोनॉमिक डायमेंशंस में अगर आप सोचेंगे तो आप ये पैटर्न को पकड़ पाएंगे। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, तो अगर आप एक ओवरऑल इम्पैक्ट उसका देखेंगे तो ओवरऑल यूएस में एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट करता है $86 बिलियन का। और ज़्यादातर क्या एक्सपोर्ट्स करता है? लेबर इंटेंसिव सेक्टर में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, एपरल हो गया, टॉयज़ हो गए, ये सब होता है। तो अगर आप एनालाइज करेंगे पॉलिसीज़ को, सिर्फ इंडिविजुअल कंपनीज़ को नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को यूएस के, तो आपको पता चलेगा कि अगले 2-3 महीने तक, जब तक 50% टैरिफ है, जब तक इस पर कोई सोल्यूशन नहीं आता है, टैरिफ कंपनीज हिट रहेंगी, एपरल कंपनीज हिट रहेंगी, लेबर इंटेंसिव कंपनीज हिट रहेंगी। बहुत ज़्यादा इनके रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इंडियन इकोनॉमी पे भी 0.5% से लेके 1% तक इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है।
तीसरा एग्जाम्पल H1B, अभी हाल फिलहाल में ही हुआ कि $1 लाख जो भी नए लोग जाएंगे यूएस में उनको फीस देना पड़ेगा। तो इससे कौन इम्पैक्ट होगा? इंडियन कंपनीज इम्पैक्ट हो सकती हैं, यूएस कंपनीज को भी नुकसान हो सकता है। तो ये मतलब एक फ्रेमवर्क सोचने का कि H1B वीज़ा आया तो इसके प्रोज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, इसका नुकसान क्या है, तब आप उसके इम्पैक्ट को सॉफ्टवेयर कंपनीज पे, TCS पे, इन्फोसिस पे, विप्रो पे आप समझ सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो बिजनेस स्कूल्स क्या करते हैं, आपको एक फ्रेमवर्क, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देते हैं कि आप सोच सकें कि क्या चल रहा है पॉलिसी लेवल पे भी और नैरो लेवल पे भी, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पढ़ते हैं इंडिविजुअल कंपनीज का, ये भी सीखेंगे और ब्रॉड लेवल पे भी सीखेंगे। और जब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं रियल एम्पावरमेंट। आप रियल सीख पाएंगे कि हाँ, आप रीड करना सीख पाएंगे, इकोनॉमी को आप रीड करना अच्छे से सीख पाएंगे। तो मेरा आगे जाके मैं कमिटमेंट करता हूँ कि हर वीक मैं सोच रहा हूँ कि 2 वीडियोस कम से कम बनाऊँ, और कुछ रहेंगे नैरो फाइनेंस पे कि जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करें, कंपाउंडिंग के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स छोटे छोटे, मतलब कि आप अपने छोटे सैलरी से भी आप बड़ा वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। ये नैरो फाइनेंस हो गया, छोटा फाइनेंस हो गया ये। और बड़ा फाइनेंस जो न्यूज़ आ रहा है, पॉलिसीज़ के आ रहे हैं, इम्पैक्ट कैसे करेंगे वो अपने कंट्री को, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को, वो शेयर मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं ब्रॉड फाइनेंस। तो मैं इस चैनल के माध्यम से नैरो फाइनेंस और ब्रॉड फाइनेंस को क्लब करके आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। और मेरा जो MBA के थ्रू नॉलेज है, एक्सेलराई जमशेदपुर में जो MBA कर रहा हूँ, उसके थ्रू जो नॉलेज है, मैं आपके साथ उसको बहुत ही सिंपल मैनर में शेयर करके और मैं आपको एम्पावर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं दोस्तों ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, फाइनेंस टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट रहेगा। और आपको अगर कोई भी टॉपिक चाहिए जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है मोस्ट इजी वे में, आप मुझे बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंस को सिर्फ एक नंबर्स की तरह नहीं देखेंगे, फाइनेंस को हम लोग एक बड़े तरीके से देखेंगे, वो नंबर्स आते कैसे हैं, वो नंबर्स इम्पैक्ट कैसे होते हैं। थैंक यू दोस्तों।